का अपने चैनल सॉल्व करता हूँ। आज हम क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। आए दो क्वेश्चन है हमारे पास। दो क्वेश्चन कौन कौन सा है? साइन थीटा बराबर 1/√2। तो शेष अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना है। कहने मतलब साइन थीटा बराबर दिया तो किसे cos थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है, और cosec थीटा का मान निकालना है, और sec थीटा का मान निकालना है, और cot थीटा का मान निकालना है। ये पांचों कोणों का मान निकालना है। तो आइए पहले इसकी बात करते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? यहाँ पे एक एंगल दिया गया है थीटा, एंगल तो दिया गया है थीटा दिया गया है, और यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्षा साइन तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे पहला लंब दिया गया कितना दिया गया है? √2 दिया गया है। ये हो गया हमारा। अब इसको निकालना क्या? हमको इसको निकालना है। यहाँ पर सबको फार्मूला लगाएंगे। क्या यूज करेंगे? फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो कर्ण की बात करें तो कर्ण का मान कितना दिया गया है? √2 का स्क्वायर इक्वल लंब कितना दिया गया है? 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है? x कुछ देते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो रूट लगा, 2 बार बाहर निकल आएगा इक्वल 1 का निकालेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा प्लस x का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर 2 इसको धर लाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस से धर लाएंगे x का स्क्वायर। 2 में से 1 कितना है? 1 बराबर x का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर निकालेंगे 1 का वर्गमूल निकालते तो 1 ही आता है, बन जाएगा हमारा। प्लस कितना हमारा कितना आ जाएगा? फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण a बटे k, और तो आधार बटे कर्ण का होता है। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, और sin थीटा क्या होता है? cos थीटा। cosec थीटा क्या होता है? sin का उल्टा होता है। sin का उल्टा मतलब क्या होता है? लाल कक्का बटे लाल, इसे तीनों का कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल मतलब कर्ण बटे होता है लंब, और sec क्या होता है? कर्ण बटे होता है आधार। ऐसे कितना होता है? आधार बटे लंब, ये होता है। इसका इन तीनों का लाल बटे कक्का होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है लाल बटे कक्का, इसका यहाँ तक ये तीनों को यहाँ से लेकर ये तीनों को लाल बटे कक्का होता है। इसको तो आधार बटे लाल। तो अब यहाँ मान निकालते, देखिए मान निकालेंगे तो आधार कितना दिया गया है? 1 आएगा, और सही है आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब कितना दिया गया है? लंब 1 दिया गया है, आधार कितना दिया गया? 1, मतलब 1 से 1 भाग करेंगे 1 ही आएगा। cosec थीटा बराबर दिया, कर्ण कितना दिया गया है? कर्ण दिया गया हमारा √2 दिया गया है, 1 लिखा जाता है, 1 मतलब भाग करेंगे तो √2 आएगा। इसी प्रकार cosec थीटा बराबर क्या दिया गया है? कर्ण दिया गया है √2, आधार कितना दिया गया? 1, कितना आएगा? √2 आएगा। आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया गया? 1 दिया गया, लंब 1 दिया गया है, दोनों कितना के भाग करेंगे 1 ही आएगा हमारा। ये हमारे क्वेश्चन पहले का सॉल्व दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरा का, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो हमारे दूसरा क्वेश्चन पहले इसमें साइन थीटा cos थीटा और cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो निकालने में हमको पहले बनाना पड़ेगा एंगल बनाना पड़ेगा, एंगल बना लेते हैं। एंगल यहाँ पर थीटा है, ये दिया गया एंगल, और ये फार्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया था उल्टा करते हैं कक्का बटे लाल 3 के लिए। तो कक्का बटे लाल के लिए क्या होता है? लंब बटे आधार बटे लंब, आधार कितना लंब आधार दिया गया 7, लंब कितना दिया गया है? 8। अब इसी का मान निकालते हैं। अभी इसे निकाले तो निकाल सकते हो, इसको लिख सकते हैं। हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण का कितना निकलेगा? 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, तो रूट के अंदर कर्ण का निकालना है, हमको डाइड करते हैं। तो 8 है 64 प्लस 7 का 49, कितना निकलेगा? 9 4 13, 3 से लगे 1, 50 10 1 11 रूट 13, कितना निकलेगा कर्ण हमारा? हमारे 17 117 रूट सॉरी 113 रूट में 113 निकला हमारा।
अब हमको निकालना क्या है, इसका मान निकालना है। पहले क्वेश्चन का मान देख ली पहले आप लोग। तो पहले हम इसको पहले निकालने के लिए हमको निकालना चाहिए, इसका सबका मान चाहिए। किसका मान चाहिए, साइन थीटा का मान चाहिए, कॉस थीटा का मान चाहिए। हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, और एक हमारा क्या है, कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है 8, कर्ण कितना दिया गया है रूट के अंदर 113। आप कॉस थीटा कितना दिया गया है, कॉस थीटा बराबर निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है 7, कर्ण कितना दिया गया है 113 रूट के अंदर। ये होता है आधार बटे लंब। आधार कितना दिया गया है 7, लंब कितना दिया गया है 8। ये निकला हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन निकल गया है, मान निकल गया है। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पास 1 प्लस साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में दूसरे में है 1 माइनस साइन थीटा अपान दूसरे में दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में प्लस है, एक दूसरे ब्रैकेट में माइनस। तो हम इसको फार्मूला लगा सकते हैं कि हम हमको करते फिर इसको फर्क पड़े। क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कौन सा होता है, ए स्क्वायर। ए माइनस सॉरी एक ब्रैकेट में क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। तो ए का स्क्वायर करके एक आएगा, बी का स्क्वायर पर ये करके। इसी प्रकार नीचे वाला भी करेंगे तो 1 माइनस इसका करेंगे कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको और तोड़ सकते, देखिए हमने अभी बताया फार्मूला लगा दिया। बस कर भी सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे मान अपना, लेकिन वहां पर थोड़ा लॉन्ग जाता क्वेश्चन में मान रखते समय, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह इसको मेट देते हैं, इसको मान रखते हैं, इसको मान रखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, साइन थीटा का मान दिया गया है 8/√13। 8 यहाँ पर मान रखते हैं, यहाँ पर कम आ जाएगा, यहाँ पर रखते हैं। देखिए यहाँ पास 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है 8/√13, रूट के अंदर 13 का होल स्क्वायर 113, रूट के अंदर 113। और दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना दिया गया है 7/113, रूट के अंदर भी 13 113 का स्क्वायर। ये है। अब इसको देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 1 यहाँ पर देखते हैं, दूसरे में तो 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, इसका निकालेंगे कितना आएगा 13 आएगा 113, और 1 माइनस 7 का 49 आ जाएगा, 113 आएगा। ये आएगा, ये हमारा निकला। अब थोड़ा सा इसको नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा जगह है, इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देते हैं, इस जगह नहीं है हमारे पास, यहाँ पास इसका सॉल्व कर देते हैं। तो अगला देखिए यहाँ पास इसका एलसीएम लेंगे 13 एक कम 113 एक कम 113 आ जाएगा इधर, माइनस 64/113। नीचे इसको भी करेंगे तो कितना 113 माइनस 49/113। अब देखिए 113 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, फिर कितना बचेगा 13 में से कितना जाएगा 4, 13 में से 4 कितना आएगा 9, 9 4 13, और यहाँ बता कितना 10 में से कितना आएगा 4 49, ऐसा बताए कितना आएगा 64, 13 में से 9 का कितना आएगा 4, यहाँ कितना बचा 10 में से 4 के 6 49/64। इसमें निकाले, और दूसरा हमारा इसी में बनता है, इसमें निकालते हैं काट में निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है काट स्क्वायर थीटा, इसको भी मान वही निकलेगा। देखिए काट का मान कितना दिया गया है 7/8, तो मतलब कि 7/8 मतलब कितना देगा आपको टोटल बताइएगा। तो काट के बराबर काट स्क्वायर थीटा बराबर दिया गया है। अब काट स्क्वायर थीटा पता है क्या होता है, अभी निकला है 7/8 का होल स्क्वायर लगाएंगे, 7 का करेंगे तो वर्ग 49, 8 का करेंगे तो 64। यह हमारे क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, पहले दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए, जिससे अन्य बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिए। कल मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।